Hello everyone, how are you all? First of all, today I am Anita Nan again here with a new topic of division of fractions. But आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए डियर, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस। तो डिवीज़न के लिए यानी कि किसी भी फ्रैक्शन को डिवाइड करने के लिए हमें दो स्टेप्स को फॉलो करना होता है। तो चलिए फर्स्ट स्टेप मैं यहाँ पर बताती हूँ कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द डिवाइज़र। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हैं और आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप इससे पिछली वीडियो में जाकर उसे क्लियर कर सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ आगे जैसे जैसे क्वेश्चन में होगा वो एक्सप्लेन करूँगी, बट अगर आपको इसके बारे में डीप नॉलेज चाहिए तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले है कि हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो फाइंड आउट करना होता है हमारे डिवाइज़र का। सेकंड स्टेप होता है मल्टीप्लाई द डिविडेंड विद द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द डिवाइज़र एंड राइट द आंसर इन द लोएस्ट फॉर्म। तो देखिए, हमें जो डिविडेंड होता है उसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के साथ यानी कि डिवाइज़र के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करना होता है और जो हमारा प्रोडक्ट या आंसर आता है उसको हमें लोएस्ट फॉर्म में लिखना होता है। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल मैंने यहाँ लिया है वो है डिवीज़न ऑफ अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन। यानी कि अगर आपको एक होल नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड करना है तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस में हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा था होल नंबर्स का फ्रैक्शन के साथ, और यहाँ हम सीखेंगे हाउ टू डिवाइड अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन। तो हम होल नंबर को फ्रैक्शन से कैसे डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने इससे रिलेटेड लिया है डिवाइड 6/2/7। हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि डिवाइड 6/2/7। तो यहाँ ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में 2 नंबर्स होते हैं जो a/b की फॉर्म में होते हैं और 6 जो है वो हमारा होल नंबर है। तो देखिए स्टूडेंट्स, स्टेप्स के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करती चलूँगी। यहाँ पर हमारा जो डिवाइज़र होगा, जो डिवाइज़र क्या है वो है 2/7, यानी कि जो फ्रैक्शन है जिस नंबर से हमने डिवाइड करना है वो हमारा डिवाइज़र है। और डिविडेंड यानी कि जिस नंबर को हमने डिवाइड करना है वो है 6, ये हमारा होल नंबर है। और जैसा हमने स्टेप्स में सीखा था कि मल्टीप्लाई द डिविडेंड विद द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द डिवाइज़र। तो डिवाइज़र हमारा यहाँ पर क्या है, डिवाइज़र है 2/7। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 2/7। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब होता है इस फ्रैक्शन को उल्टा कर देना, यानी कि जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर बना देना और जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर बना देना। बट हमें ध्यान रखना है कि जो डिविडेंड है वो होल नंबर है, इसके नीचे डिनोमिनेटर जो है वो ऑलरेडी होता है, हम उसको राइट नहीं करते हैं। यानी कि अगर कोई होल नंबर लिखा है तो 1 तो वहाँ पर ऑलरेडी रहता ही रहता है, बट जब हम सॉर्ट आउट करेंगे इसको तब हमने उस 1 को लिख लेना है ताकि आपको किसी तरह की कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि अभी आपका लेवल इतना हाई नहीं हुआ है कि आप समझ पाएँ कि ये न्यूमरेटर है या डिनोमिनेटर। हम 1 डिनोमिनेटर इसलिए लगाते हैं क्योंकि लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि अगर होल नंबर है तो सबसे पहले आपने उसके डिनोमिनेटर 1 को नीचे लिख लेना है। तो चलिए अब हम इसको डिवाइड करते हैं। तो हमारी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है डिवाइड 6/2/7। तो 6 है, ये होल नंबर है, हम इसके नीचे डिनोमिनेटर 1 लेंगे। और अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिख रहे हैं तो हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, यानी कि इस डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देना है। जो फ्रैक्शन है हमारी, यानी कि जो हमारा डिवाइज़र है उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी कि 7 जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा
और जो हमारा न्यूमरेटर 2 है वो हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा और इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में हम यहाँ पर लिखेंगे। देन वी विल कैंसल आउट द न्यूमरेटर्स एंड द डिनोमिनेटर्स। तो यहाँ देखिए 2 1s are 2 एंड 2 3s are 6। इसको कैंसिल आउट करने का मेथड भी मैं पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। किसी भी तरह का डाउट है तो आप उन वीडियोस में जाकर वो देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं फिर से यहाँ एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह कैंसिल आउट करने के बाद अब हमारा जो फाइनल स्टेप है वो होता है न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करना और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देना। तो देखिए अब यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 7s are 21 एंड 1 1s are 1। जैसा मैंने बताया कि 1 को लिखना कंपल्सरी नहीं होता है, तो आपका आंसर जो होगा वो होगा 21। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। अब देखिए दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि पहला आपको देखने में सेम लगेगा कि डिवीजन ऑफ अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन, यहाँ पर हमने होल नंबर को डिवाइड करना था फ्रैक्शन से, बट इस फॉर्म में हम इस मेथड में हम यूज़ करेंगे डिवीज़न ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। अब हमने क्या करना है, फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड करना है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपका ये डाउट भी जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे ज़रूरी है कि स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि अगर आपने ज़रा सा भी डिवाइज़र और डिविडेंड में कन्फ्यूज़न महसूस किया तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन मैंने लिया है डिवाइड 1/4 बाय 3। देखिए जैसा कि हमारा टॉपिक है डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शन को डिवाइड कर रहे हैं होल नंबर से, और पिछले क्वेश्चन में हमने किया था होल नंबर को डिवाइड किया था फ्रैक्शन से। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि आपको स्टेटमेंट में ये इस तरह से भी गिवन हो सकता है। तो 1/4 डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डिवाइजर जो होगा वो क्या हो जाएगा अब 3, और डिविडेंड क्या होगा वो है हमारा 1/4। ठीक है, तो बड़ा ध्यान से स्टेटमेंट रीड करनी होती है मैथ्स में, क्योंकि एक एक स्टेटमेंट एक एक वर्ड का मीनिंग है यहाँ पर। देखिए जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिया तो डिवाइज़र और डिविडेंड, यहाँ डिविडेंड जो था वो हमारा होल नंबर था, बट यहाँ जो हमारा डिविडेंड है वो एक फ्रैक्शन है। तो यही मेन डिफरेंस था इन दोनों क्वेश्चंस में। फिर हमें फाइंड आउट करना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द डिवाइज़र। तो जैसा मैंने बताया कि होल नंबर होता है उसका हमारे जो डिनोमिनेटर होता है वो 1 ऑलरेडी उसमें होता है, हम उसको राइट डाउन नहीं करते हैं, बट जब हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं तो वहाँ पर हम उसको मेंशन करते हैं। और अब हमें यहाँ पर ज़रूरत है इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। तो जो 3/1 था उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा 1/3। तो चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा डिवाइड 1/4 बाय 3, यानी कि 1/4 ये एक फ्रैक्शन है, इसको हमने डिवाइड करना है होल नंबर 3 से। तो 3 के नीचे जो 1 है वो अब हम यहाँ पर आपके डाउट ना हो इसलिए यहाँ पर लिख रहे हैं। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो क्या हो जाएगा 1/3। तो 1/4 और जो साइन डिवाइड का था वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो देखिए इसको 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 लिखने के बाद अब दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है, यानी कि 1 को 3 से करेंगे तो 3 ही हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 1s are 1 एंड 4 3s are 12। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है वो क्या होगा 1/12। ओके, तो डियर स्टूडेंट ये दो मेन टॉपिक हैं जिसको आपने बड़े ध्यान से रीड करना है ताकि आपकी कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ पर क्या डिविडेंड है क्या डिवाइज़र है ये ध्यान रखने वाली बात है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इसी में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिवीज़न ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन। अभी तक हमने किया कि
division of a whole number and fraction, and now we will learn how to divide टू फ्रैक्शंस, यानी कि अगर आपको दोनों ही फ्रैक्शंस दे रखी हैं तो उनको आपस में डिवाइड कैसे करेंगे। चलिए सीखते हैं। डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन इज सिंपली मल्टीप्लाइंग द डिविडेंड फ्रैक्शन विद द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द डिवाइजर फ्रैक्शन। तो जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि क्या नंबर हमारा डिवीज़न है, डिवाइज़र है, और कौन सा नंबर हमारा डिविडेंड है, तो वो ही हमने यहाँ पर ध्यान रखना है। बाय चांस अगर आपने यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो डिवाइज़र की जगह डिविडेंड का कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि डिवीज़न ऑफ अ फ्रैक्शन, यानी कि जब हम फ्रैक्शंस को आपस में डिवाइड करते हैं बाय अ फ्रैक्शन इज़ सिंपली, वो एक सिंपल सा मेथड है, बट किस चीज़ का, मल्टीप्लाइंग द डिविडेंड फ्रैक्शन। जो डिविडेंड फ्रैक्शन है उसको मल्टीप्लाई करना किसके साथ, विद द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द डिवाइजर फ्रैक्शन। देखिए सब कुछ हमें डेफिनेशन में ही गिवन है, बट आपको समझने की ज़रूरत है कि हमने डिविडेंड फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है किससे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ डिवाइजर फ्रैक्शन से। ठीक है, चलिए हम इसको एग्जाम्पल से सीखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है हमारा, डिवाइड 2/3 बाय 4/9, यानी कि देखिए अब यहाँ पर दोनों ही फ्रैक्शंस हैं, तो 2/3 को हमने डिवाइड करना है 4/9 से, और हम इस क्वेश्चन को किस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2/3 साइन लगा देंगे डिवाइड का, और यहाँ पर आ जाएगा 4/9। तो चलिए अब हमें जो मेन फोकस है वो करना है डिविडेंड और डिवाइज़र पे। तो डिविडेंड यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2/3, यानी कि जो हमारा डिविडेंड है वो है 2/3, और जो डिवाइज़र फ्रैक्शन है वो क्या है हमारी 4/9। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें किसका निकालना होता है, डिवाइज़र फ्रैक्शन का, क्योंकि अभी तक हम डिवाइज़र का करते आए हैं, बट यहाँ फ्रैक्शन है तो हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द डिवाइज़र फ्रैक्शन। तो डिवाइज़र फ्रैक्शन है हमारी 4/9, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द डिवाइज़र फ्रैक्शन जो कि 4/9 है वो उसका हो जाएगा 9/4। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारी स्टेटमेंट है 2/3 डिवाइड बाय 4/9, यानी कि दोनों फ्रैक्शंस को हमें आपस में डिवाइड करना है। तो जो हमारी डिविडेंड फ्रैक्शन है वो तो सेम रहेगी 2/3, जो डिवाइज़र फ्रैक्शन है उसको हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है 9/4, और जो हमारा डिवाइड का साइन है वो कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में। अब हमने इनको आपस में कैंसिल आउट कर लेना है, तो 3 1 3, 3 3 9, और यहाँ पर हो जाएगा 2 1 2 एंड 2 2 4। नाउ वी विल मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर्स एंड द डिनोमिनेटर्स रिस्पेक्टिवली, यानी कि 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एंड 2 1 2, तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो होगा 3/2। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस, और इसी के साथ आपका डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, शॉर्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन सब मैंने इन वीडियोस में कंप्लीट कर दिया है, और यहाँ आपका फ्रैक्शन से रिलेटेड चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, और इसके अलावा फिर से मैं रिपीट करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।